महिलाओं को कंसीव करने के बाद से डिलीवरी के आखिरी 9 महीनों तक बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को आखिर के 9वें महीने में खान पान से लेकर बॉडी एक्टिविटी का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस दौरान महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता डिलीवरी की होती है। हर महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। और क्या आप जानती हैं कि खराब डाइट, बिगड़ते लाइफस्टाइल, तनाव का असर डिलीवरी पर भी पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे आप 9वें महीने में अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में महिलाएं सी सेक्शन यानी सीजरियन डिलीवरी से बचना चाहती हैं, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद रिकवरी में समय लगता है। इसकी वजह से महिला में खून की कमी हो सकती है। साथ ही महिलाओं को बच्चे को फीडिंग कराने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आप भी डिलीवरी के 9वें महीने में अपने प्रसव को लेकर परेशान हैं तो इस महीने अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर ले। आपकी डाइट और आपकी बॉडी एक्टिविटी आपकी डिलीवरी को नॉर्मल कर सकती है। मतलब कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ 3 से 4 आपको टिप्स दूंगी। उन टिप्स के ज़रिए आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सी सेक्शन के बाद हर एक महिला का शरीर काफ़ी बिगड़ जाता है। चाहे वो शेप में हो, तो बहुत सारी महिलाओं का तो वजन भी बढ़ जाता है, उनका शरीर है जो मोटापे का रूप ले लेता है और अच्छी तरीके से हम बच्चे का केयर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सबसे पहला, हेल्दी डाइट का आप सेवन करें। अगर आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप हेल्दी डाइट का सेवन करें, जैसे फल, सब्जियां, अनाज। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट को डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप शामिल करें। आप ऐसे खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें जो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर हो। और डाइट में इंद्रधनुष के रंगों वाली सब्जियों और फलों का सेवन आप ज़रूर करें। गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, केल, पालक, ब्रोकली, ब्लूबेरी, पपीता और स्प्राउट्स फूड आपकी सेहत को ठीक रखते हैं। तो इसलिए मतलब कि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ना, उस समय आपको अपने खान पीने पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत होती है। आपको उल्टा फुल्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है और स्पेशली आपको बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का खाना अनहेल्दी होता है। वो आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होगा और आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। इसलिए प्रेगनेंसी की जो टाइम होता है ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक 9वें महीने तक आप हेल्दी से हेल्दी डाइट को, हेल्दी से हेल्दी खाने को अपनी डाइट में शामिल करें। मतलब घर का बनाओ, जो भी आपको खाना है आप घर पर बनाकर खाएं। जो भी इच्छा, जो भी मन करता है आपका खाने का, वो आप घर पर बनाकर खाएंगे तो उसका सारा बेनिफिट्स, उसके सारे पोषक तत्व है जो आप अपने शरीर के साथ साथ अपने बच्चे को भी दे पाएंगे। जो मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। वही दूसरा, बॉडी को हाइड्रेट रखें। नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो बॉडी को हाइड्रेट रखें। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड, जूस और पानी का सेवन करें। और लिक्विड फूड बच्चे के विकास में सहायक होता है। वैसे तो पानी पीना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता ही है, चाहे आप डिलीवरी में हो या फिर आप डिलीवरी में नहीं हो। मतलब दोनों तरह से पानी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए पानी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे ना, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। वो जो पानी के ज़रिए जो गंदगी होती है, एक्स्ट्रा जो गंदगी होती है हमारे शरीर के अंदर, वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलती है। तो पानी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो आप चाहे तो कोई भी जूस अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं, नारियल पानी अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। जो आपको जूस पसंद हो वो जूस आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट आप बिल्कुल भी ना होने दें। इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। वही तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। व्यायाम हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी के दौरान व्यायाम और भी अधिक फायदा पहुंचाता है और व्यायाम आपकी मांसपेशियों को लचीला रखता है और मजबूत जांघ और पेल्विक मांसपेशियों में भी प्रेगनेंसी के दौरान सहायता करती है। गर्भावस्था के दौरान हिलने डुलने से भी बच्चे को सही स्थिति में लाने में मदद मिलती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वॉक भी कर सकती हैं। मतलब कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो की जाने वाली एक्सरसाइज है वो
वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप बैठे ही रहे, आराम ही करें। अगर आप बैठे ही रहेंगे और आराम ही करेंगे तो आपका सी सेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ सकता है। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगी, और डिलीवरी के टाइम ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं। उन एक्सरसाइज को आप अपने डेली के रूटीन में शामिल करेंगे, इससे आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज होगा, साथ साथ में आपका बच्चे का भी अच्छे से मूवमेंट होगा। और वही चौथा, पूरी नींद लें। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है, और प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को थकान से बचाने के लिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। और sleepfoundation.org के अनुसार महिलाओं को अक्सर नींद संबंधी विकार होते हैं जो उनकी गर्भावस्था में और भी बढ़ जाते हैं। मतलब कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ना, उस समय बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत होती है, किसी को नींद नहीं आती है, फिर नींद पूरी नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कभी ये दर्द कर रहा है, कभी वो दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, फिर उसकी वजह से कुछ ना कुछ दर्द होता रहता है। इसलिए तो प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब दिन भर में आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही आपको रात में जाकर आपकी बॉडी थक जाएगी, तो आपको नींद आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी काम करते रहें। इतना भी काम ना करें कि आपकी बॉडी थक जाए और आपका बॉडी साथ ही ना दे। जितनी आपकी बॉडी माने उतना वर्क आप ज़रूर करें और उतना वर्कआउट आप ज़रूर करें। इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान नींद नहीं आती है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बता रही हूँ। उन उपायों को बताकर आप अपनी नींद पूरी कर सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम। सबसे पहला, स्ट्रेचिंग करें। नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो प्रेगनेंसी के दौरान आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। स्ट्रेचिंग करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अपनी बॉडी को बैठ जाना है, किसी भी मेट या चटाई पर आप बैठ जाइए, फिर अपनी फुल बॉडी को आप जितना स्ट्रेचिंग कर सकती है उतना करें, लेकिन ज़बरदस्ती आप बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके उतना आप स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी जो नसें हैं, आपकी मांसपेशियां हैं, वो लचीली बनेगी, इससे आपकी नींद की समस्या है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा है, पैदल चलें। प्रेगनेंसी के दौरान टहलने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि इस समय यदि कोई महिला ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलती है तो इससे बच्चे को गर्भाशय के निचले हिस्से में जाने में मदद मिलती है। पैदल चलना नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने में काफ़ी मददगार है। तो इसलिए 9वें महीने में आप स्ट्रेचिंग भी कर सकती हैं और आप पैदल वॉक भी कर सकती हैं। सुबह शाम जैसे भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे आप एडजस्ट कर लें कि आपको कौन से टाइमिंग पे आपको वॉक करनी है, पैदल चलना है, तो उस अनुसार आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ना, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इससे भी आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग महिलाओं को घर के काम खुद करने की सलाह देते हैं। इन कामों में घर की सफाई, झाड़ू पोछा जैसे काम भी शामिल है। इस तरह के काम करने से शरीर सुस्त नहीं पड़ता और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होता है। जितना आपका शरीर माने उतना ही आप काम करें। अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती ना करें। जितना हो सके उतना ही करें, क्योंकि पुराने ज़माने में तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी अक्सर, क्योंकि महिलाएं घर का काम बहुत करती थी, इसलिए उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते थे। और नॉर्मल डिलीवरी होती थी और घर पर ही होती थी, क्योंकि वो औरतें इतनी काम के प्रति एक्साइटेड होती थी, हर काम वो करती थी। ऐसा नहीं सोची थी कि मैं ये काम ना करूँ, वो हर चीज़ तरह का काम करती थी। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, या कुछ भी घर का काम करने में वो कभी पीछे नहीं हटती थी। तो इसलिए पुराने ज़माने के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें घर का काम करने की सलाह देते हैं। इसलिए घर का काम करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप घर का काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आपका शरीर नहीं करने को बोल रहा है तो आप ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी ना करें। तो मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया है कि आप 9वें महीने में किस तरीके से अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे उपाय बताए हैं, तो उन उपायों को अपनाकर अपने आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।